हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की रीडिंग आपकी करियर के लिए होने वाली है। आपका अपकमिंग 3 मंथ्स कैसे होने वाला है इन टर्म्स ऑफ करियर। आपके सामने 3 इमेजेस आने वाली है। प्लीज चूज इट इंट्यूटिवली एंड जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करने वाली हूँ, आप उसे डेट ऑफ बर्थ से भी पिक कर सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हाय पाइल नंबर वन, लेट्स सी आपकी करियर में आपकी एनर्जी कैसे दिख रही है इन अपकमिंग 3 मंथ्स। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स सी, प्लीज लाइक दिस वीडियो। ओके, द डेविल एंड द मैजिशियन। ओके, seems that devil and magician, आपकी जो एनर्जी दिख रही है, it seems that you are coming very overconfident and you are manifesting something, you are claiming your position, you are coming very determined about your career, about your planning towards career. It seems that if you are in a business or doing your own work, it seems that you will take control of your own work. यू सीम्स वेरी डिटर्मिन्ड, अपने करियर के लिए काफी एम्बिशियस आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव दिख रहे हो अपने टारगेट्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। इट सीम्स दैट यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग, यू विल टेक सम रिस्क रिगार्डिंग योर करियर। आइदर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो करियर में। कुछ ना कुछ आप रिस्क लेते हुए हैं, रिस्क टेकिंग एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। और यू आर कमिंग वेरी हाईली ड्रिवन, आपको कहीं ना कहीं आप अपने कुछ अच्छे टारगेट सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर कमिंग वेरी फोकस्ड अबाउट योर करियर, यू आर क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। आप अपने लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड इफ यू आर इन अ जॉब, इट सीम्स दैट यू आर कमिंग वेरी like it seems that you are manifesting some job, or you are manifesting some new opportunity. That kind of energy is coming. हो सकता है कि इस 3 मंथ्स में आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करें, उस टूवर्ड्स आपका प्लानिंग रहे। कहीं ना कहीं प्लानिंग्स बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपकी। सो लेट्स सी हाउ विल बी योर 3 मंथ्स इन वर्क वाइज। पॉइंट नंबर वन, लेट्स सी आपका आने वाला 3 मंथ्स कैसे रहने वाला है। ओके, 7 of Wands, 6 of Pentacles, and 10 of Wands. Okay. Let me adjust my cards, please. ओवरऑल एनर्जी जो दिख रही है इन अपकमिंग 3 मंथ्स, आई सेड यू कि आपकी एनर्जी काफी ज्यादा चैलेंजिंग, हार्ड वर्किंग एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए दिख रही है। तो इट सीम्स कि आप कहीं ना कहीं 6 of Pentacles ये बता रहा है आपके फाइनेंशियल बहुत अच्छे से गेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर रिसीविंग मनी, और या आपको कोई फाइनेंशियल रेज हो सकता है आपकी जॉब में, आपके करियर में आपको कोई बोनस मिल सकता है। एंड समवेयर इट सीम्स दैट यू आर हेल्पिंग अदर एज वेल। जिस तरह से आपकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रही हो इन अपकमिंग 3 मंथ्स। पॉइंट नंबर वन। एंड अगर आपका नया बिजनेस है, तो इट सीम्स दैट यू विल अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट। कहीं ना कहीं आप पार्टनरशिप करोगे एंड आपकी कहीं न कहीं फाइनेंशियल बैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रही है। और आपका क्लाइंट बेस बढ़ेगा। लोग कहीं न कहीं आपके प्रोजेक्ट पे या आपके काम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इवन दो आप कहीं न कहीं लोगों को हेल्प भी करोगे इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। तो यहाँ पे इस टाइप की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं गिव एंड टेक जो हम कहते हैं, वो एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है कि आप कहीं न कहीं गिव एंड टेक की एनर्जी में रहेंगे। एंड समवेयर आपको अगर अगर आप ये चीज़ अगर आप गिव एंड टेक वाली एनर्जी रखते हैं, पॉइंट नंबर वन, तो इट सीम्स दैट यू विल रिसीव अ लॉट। कहीं ना कहीं आप जो दोगे उससे 10 टाइम्स आपको बिगर प्रॉफिट, बिगर चीज आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी, वो चीज आपको मिलेगी। सो बेटर है कि आप जितना हो सके अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहे, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, यू आर क्रिएटिंग समथिंग। कहीं ना हार्ड वर्क और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो वो चीज यहाँ पे आपकी एनर्जी में दिख रही है कि यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज वेल वेरी कम्पिटिटिव। ठीक है, आपकी एनर्जी में ये चीज दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस पे काफी ज्यादा आप अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत कॉम्पिटिटिव होंगे।
एट द सेम टाइम लोग आपको हो सकता है पाइल नंबर 1 इन 3 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे। कहीं न कहीं आपके पेशेंस का बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम होने वाला है। लोग आपके पेशेंस का बहुत टेस्ट लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो सकती है अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर टारगेट जो आपने माइंडसेट प्लान किया है, आपकी जो एनर्जी में दिख रहा है। तो यू फ़ील कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है। कहीं न कहीं लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज़ आपको कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिख रही है कि उस वज़ह से आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। जहाँ पर 10% लगना था वहाँ आप 20% हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज़ यू आर कमिंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनर्जी। कहीं न कहीं आप अपना बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग आपको क्वेश्चन करेंगे या जो लोग आपको डाउट में डालेंगे, आप कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा अपने हार्ड वर्क से आंसर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स बिकॉज़ ऑफ योर ओवर कॉन्फिडेंट कहीं न कहीं आप इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरलोडेड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। हो सकता है कि आपके बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड करना पड़े या आपकी जॉब में आपसे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाए और आपके ऊपर कहीं न कहीं आपसे एक होता है ना ओवरबर्डन एक्सपेक्टेशंस आपके वर्क प्लेस पे आपसे माँगी जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अपने टास्क, डेडलाइन और एक्सपेक्टेशंस की वज़ह से बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन रहने वाले हैं। सो ओवरऑल देखा जाए पॉइंट नंबर 1 कहीं न कहीं जिस तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप न्यू अपॉर्च्युनिटी की तरफ जा रहे हो एंड यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर वर्क अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो वो कहीं न कहीं आपके अंदर बहुत बर्डन्स लाने वाली है। इट सीम्स दैट चैलेंजेस आएँगे, ठीक है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा ज़्यादा आने वाला है, लेकिन एट द एंड आपका जो 6 ऑफ पेंटिकल है, कहीं न कहीं आपके अंदर मटेरियल सक्सेस लाने वाला है इन अपकमिंग 3 मंथ्स। देखा जाए तो जो एंड रिजल्ट होगा, यू विल बी वेरी हैप्पी विद इट। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक एक तो ना आपकी बहुत ही अलोन वॉरियर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है इन इन 3 मंथ्स एंड कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना एंड यू आर केयरिंग टू मच लोड बिकॉज़ करियर में दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने वाला है बिकॉज़ यहाँ पे भी आपका वर्कलोड दिख रहा है, यहाँ भी आपका वर्क 10 ऑफ वांड्स भी कह रहा है। ऊपर से उस वज़ह से क्या होगा कि आपके कहीं न कहीं जॉब में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आपको थ्रेट दे सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को प्रूव करने के चक्कर में, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड रहेंगे, बहुत टेंशन ले सकते हैं काम में। सो एट द एंड देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ एंड रिवॉर्ड्स है, बट आफ्टर चैलेंजेस एंड कॉम्पिटिशन कहीं न कहीं आपको चैलेंजेस एंड कॉम्पिटिशन इन अपकमिंग 3 मंथ्स आप फेस करने वाले हैं। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की साइड से क्या मैसेज है, आपको इन 3 मंथ्स में किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 3 लेट्स सी इट्स अ येस। इफ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग पॉइंट नंबर 1 तो इट्स येस। अगर आप देख रहे हो कि नहीं मुझे 3 मंथ्स में ये रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो डेफिनिटली आपको रिस्क लेना चाहिए है। इट्स अ येस ऑफ योर क्वेश्चन एंड लेट गो। सो व्हाटएवर द लेट गो क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है या आप पे मेंटली लेवल पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रही है, तो आप उसको लेट गो करें, ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने अपने ऊपर ज़्यादा उसको मेंटली प्रेशर ना करने दें अपने आप को, ठीक है? सो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 1। सो ओवरऑल एनर्जी देखी जाए इट्स कमिंग वेरी गुड पॉइंट नंबर 1 इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग डेफिनिटली आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए है क्योंकि कहीं न कहीं उसका जो एंड रिजल्ट होगा इट्स कमिंग वेरी फुलफिलमेंट, हैप्पी एंड मटेरियल सक्सेस आपकी डेफिनेटली दिख रही है। जिस तरह का आपका ये जो एनर्जी है, एटीट्यूड है, इट्स कमिंग वेरी गुड। अगर आप इसको कैरी करते हैं, खुद सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप अपनी लेते हैं, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को, अपनी सक्सेस को, अपने टारगेट्स को इन 3 मंथ्स में आप वो अचीव करेंगे। सो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि इन 3 मंथ्स डेफिनेटली यू आर गेटिंग अपॉर्च्युनिटीज़ इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब कहीं न कहीं वो दिख रहा है, रिस्क लेना पड़ेगा। हो सकता है आप करंट जॉब में हैं एंड आपको ऐसा लग रहा हो कि आई डोंट नो मुझे इन 3 मंथ्स में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको रिस्क टेकिंग एनर्जी लानी पड़ेगी और लेनी पड़ेगी, तभी आप वो न्यू चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएँगे और नई जॉब मैनिफेस्ट कर पाएँगे या जो भी आप प्लान कर रहे हो, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग तो आपको रिस्क टेकिंग एनर्जी लानी पड़ेगी और आपको फुली कंट्रोल लेना पड़ेगा और आपको वर्कलोड आएगा, डेफिनिटली चैलेंजेस आएँगे, बट आपको उस चीज़ को जितना परसिस्टेंस रहेंगे और जितना मेंटली बैलेंस होके हैंडल करेंगे तो आपका वो चीज़ आपको बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर। So I hope point number 1 you like this reading and if you want personal reading you can connect me through WhatsApp and Instagram. Bye. Hi pile number 2 let's see आपकी इन अपकमिंग 3 मंथ्स में करियर में आपकी एनर्जी क्या दिख रही है। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल
Let's see what's coming for you. Nine of Cups, okay, and the Moon. सो पॉइंट नंबर 2, आपकी जो अपकमिंग 3 मंथ्स में जो एनर्जी दिख रही है इन करियर वाइज, समवेयर ऐसा दिख रहा है इट्स कमिंग वेरी मिक्स्ड एनर्जी। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है यू विल फील वेरी सैटिस्फाइड, जॉय, फुलफिलमेंट, कहीं न कहीं आपकी जो डीप इमोशनल एनर्जी है, इट्स इन अ करियर एस्पेक्ट इट सीम्स क्वाइट सैटिस्फाइड। एंड समवेयर यू विल डाउट योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ करियर कि मैं क्या करूँ? आइदर आप कुछ काम को लेकर, अपने करियर पाथ को लेके कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है। वेदर आई शुड डू नॉ वेदर मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, मैं इस पाथ पे जाऊँ, तो कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी दिख रही है वेरी मिक्स्ड एनर्जी आ रही है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको हो सकता है कहीं न कहीं अपने जो करंट जॉब है, यू विल फील कंटेंट, हैप्पी, इमोशनली सैटिस्फाइड, ठीक है, विद योर प्रोग्रेस। कहीं न कहीं अचीवमेंट वाली एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है कि यू विल फील दैट यू हैव अचीव समथिंग, और कहीं न कहीं यू विल फील दैट चीज़ें अब आपके फ़ेवर में हो रही है, यू आर कमिंग वेरी सैटिस्फाइड ज़ोन, एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर वर्क वेरी गुड। you're enjoying your job, you're enjoying your work, ठीक है? but somewhere the moon कहीं न कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें फिर भी आपको you will feel that in a career aspect things are very unclear, या हो सकता है आप बिज़नेस कर रहे हो तो you might feel that कुछ कन्फ्यूजन्स वहाँ क्रिएट हो सकते हैं, कुछ चीज़ों पे आपको अनसर्टेन फील हो सकता है कि देयर इज़ सम you will doubt कि there is something hidden जो आपसे छुपाया जा रहा है, देयर इज़ समथिंग जो आपके सामने अभी तक सरफेस पे नहीं आया, या आपको काम को लेकर वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सो आपको इस टाइप की चीज़ें आपको फ़ील हो सकती है, या हो सकता है करियर में इफ यू आर इन अ वर्क, इन अ जॉब, you might feel that people are demotivating you, and कहीं न कहीं आपको डिमीन किया जा रहा है, और आपको कहीं न कहीं इन्वॉल्व फील नहीं कराया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये मिक्स्ड एनर्जी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 2, एक तरफ बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन है, हो सकता है कि आप बिज़नेस में आप यू विल बी वेरी सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, कहीं न कहीं यू आर एन्जॉयिंग द पर्क्स, एन्जॉयिंग योर न्यू क्लाइंट, एन्जॉयिंग द and enjoying the growth, but at the same time हो सकता है you feel that things are not coming that good, confusion, doubts, करियर को लेके कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो आपकी दो मिक्स्ड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 2। एंड लेट्स सी आपका करियर में अपकमिंग 3 मंथ्स कैसा रहेगा। यहाँ पे ना जॉब वालों के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स, या समवेयर आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा पीपल ट्राई टू इन्फ्लुएंसिंग यू इन अ नेगेटिव सेंस, लोग आपको भड़का रहे हैं, या आपकी टारगेट जो है, या आपके गोल जो है, या आपने जो प्लान किया इन 3 मंथ्स में, यू विल फील कि लोग कहीं न कहीं उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, इवन दो आपको उसके अगेंस्ट कहीं न कहीं मैनिपुलेशन किया जा रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे यू फील कि लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ विल बी योर 3 मंथ्स इन अ करियर। 8 of cups, okay, got it. One second, let me arrange the card. Two of Pentacles, okay, and the Temperance. यहाँ पे पाई नंबर 2 आप लोग की ना कहीं न कहीं जो मैं कह रही हूँ ना मिक्स्ड एनर्जी वो दिख रहा है, वो आपकी जो अपकमिंग 3 मंथ्स की जो करियर में जर्नी दिख रही है, इट सीम्स दैट चेंज तो आ रहा है, कहीं न कहीं बैलेंस, चेंज, पेशेंस बहुत ज़्यादा आप आपके अंदर दिख रहा है। कहीं न कहीं जो मैं कह रही थी आपके अंदर इमोशनल जो आप चीज़ों पे डाउट और कंफ्यूजन, और योर एनर्जी विल बी डाउन, तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपको इम्पैक्ट करने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, मोर देन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करने वाले हैं, बिकॉज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 8 ऑफ कप्स। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप हो सकता है डिस्कनेक्टेड फील हो, बिकॉज़ यहाँ पे डाउट्स और जिस तरह से लोग आपको आस-पास के एनवायरनमेंट कहीं न कहीं आपको वर्क वाइज़ बहुत डिमीन करने वाली, तो उस वज़ह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करने वाले हो। एंड हो सकता है कि आप कुछ ऐसे डिसीज़न लें कि जो लोग आपको बिल्कुल भी जो चीज़ आपको बिल्कुल भी इमोशनली फुलफिल नहीं कर रही है, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। इट कुड बी अ प्रोजेक्ट, जॉब, करियर, क्योंकि जो जिस तरह से आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, तो यू माइट लीव द थिंग, ठीक है? कि कहीं न कहीं आपको रियलाइज़ेशन हो जाएगा कि कहीं न कहीं मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, एंड इमोशनली आई एम नॉट कमिंग सैटिस्फाई।
सो मुझे यहाँ से वॉक अवे कर लेना चाहिए, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप ऐसा दिख रहा है कि यू विल लीव द प्रोजेक्ट, यू विल लीव द वर्क। अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में हैं ऑलरेडी एंड यू यू माइट फील कि आपको वहाँ पे इन्वॉल्व फील नहीं कराया जा रहा है, आपको वो चीज़ वैल्यू नहीं की जा रही है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, यू विल टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। कहीं न कहीं वो चीज़ दिख रहा है कि आप अपनी इनर कॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे और यू विल वॉक अवे फ्रॉम द थिंग जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में डाल रही है या जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, ठीक है? एंड टू ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रहा है पॉइंट नंबर 2 कि यू आर कमिंग वेरी मल्टीपल टास्किंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी जो एनर्जी आ रही है, इट सीम्स दैट मल्टीटास्किंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आप मोर देन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं कह रही थी, वो उसको मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो, 2 काम को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो और यहाँ पे करियर को लेकर भी कहीं न कहीं आप आपकी एनर्जी या आपके डिसीजन ऐसे होंगे करियर को लेकर कि वेदर आई शुड चूज़ दिस और चूज़ दैट, क्योंकि कहीं न कहीं आप जिस तरह से करियर को लेकर डिसीजन ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि यू विल टेक बिग डिसीजन, यू विल चूज़ वन पाथ कि वेदर मुझे कहाँ जाना चाहिए, वो चीज़ आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और थोड़ा-सा वर्क लाइफ बैलेंस में हो सकता है आपको स्ट्रगल करना पड़े इन अपकमिंग 3 मंथ्स। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिस तरह के टास्क आ रहे हैं लाइक मैनेजिंग 2 टास्क एट द सेम टाइम, वो चीज़ आपको थोड़ा स्ट्रगल आपको ला सकती है, वो चीज़ आपको थोड़ा स्ट्रगल करवाएगी, ठीक है? जिस तरह का मैं आपको कह रही थी कि 8 ऑफ पेंटिकल क्लियरली दिखा रहा था कि यू विल लीव, यू विल वॉक अवे, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती इमोशनल लेवल पे, आप वहाँ से वॉक अवे कर लोगे, यू विल चूज़ न्यू पाथ, यू विल कहीं न कहीं डिसीज़न जो दिख रहे हैं करियर को लेके, तो नाउ यहाँ पे वो दिख रहा है कि जब आप डिसीज़न लेंगे, यू विल टेक डिसीज़न एंड कहीं न कहीं वो चीज़ आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रही है। जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप प्लेसमेंट चाह रहे थे, जैसी आप चीज़ करियर वाइज़ चाह रहे थे, वो वैसी आपकी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी इन अपकमिंग 3 मंथ्स, ठीक है? आपके अंदर बैलेंस आ जाएगा। व्हेन यू विल टेक डिसीज़न, पॉइंट नंबर 2, things will start falling into place very naturally, very peacefully. So आपको कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि you should trust your instinct, आपको जितना हो सके अपनी इनर कॉलिंग पे रिलाय करना है और वैसे ही डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए इन अपकमिंग 3 मंथ्स। जहाँ पे आपको लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि लोग आपके माइंड के साथ बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन करियर एक्सपर्ट, इधर को इट कुड बी योर फैमिली, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल देखा जाए तो एट द एंड आपके अंदर ना एक बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। व्हेन यू गेट क्लैरिटी ना, आपके जैसे आपको क्लैरिटी आएगी, नाउ आई वांट टू चूज़ दिस वन, दिस थिंग, देन वो चीज़ आपके आपके फेवर में होने लग जाएगी। चीज़ें अपने आप चीज़ें सेटल डाउन होने लग जाएगी। पॉइंट नंबर 2, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है, आपके लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए है। लेकिन ये चीज़ है पॉइंट नंबर 2, लेट मी टेल यू कि आपके अंदर ना इन 3 मंथ्स में ना करियर एस्पेक्ट में ना बहुत पेशेंस आने वाला है। कहीं न कहीं ये चीज़ें ना जो आपके साथ लाइक मैनेजिंग 2 थिंग, मल्टीपल टास्किंग और जिस तरह का आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, तो वो कहीं न कहीं आपके अंदर ना बहुत बैलेंस लाने वाली है। कहीं न कहीं एट द एंड यू विल बी फुलफिल्ड, यू विल बी सैटिस्फाइड। हेल्पफुल पीपल, यहाँ पे आपको यूनिवर्स क्लियरली बोल रहा है कि टेक एडवाइस। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा होता है ना कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है किसी चीज़ की, या इफ यू आर सर्चिंग फॉर जॉब और यू आर सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, यू आर सर्चिंग समथिंग, तो ऐसे लोगों से आपको मदद लेनी चाहिए जो इससे रिलेटेड आपको मदद कर सके, गाइडेंस दे सके और आपको एक सही गाइड कर सके, ठीक है? रेदर देन आपके जो आपको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, आपको आपके अंदर जो नेगेटिविटी भर रहे हैं, वैसे लोगों को रीच आउट नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लोगों से के साथ रीच आउट करना चाहिए, जो आपको आपके करियर से रिलेटेड अच्छी गाइडेंस दे सके और आपको अगर वहाँ पे जो ज़रूरत है उसको फुलफिल कर सके। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, देखो यहाँ पे क्लियरली आपके लिए आ रहा है हेल्प विद पीपल एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्स आपको क्लियरली यहाँ पे मैसेज दे रहा है पॉइंट नंबर 2, यू विल नीड हेल्प। तो डेफिनेटली यू शुड रीच आउट टू दोज पीपल जो आपको लिटरली आपके आपको गाइड कर सके करियर से रिलेटेड। आपको अगर किसी चीज की फाइनेंस की जरूरत है तो आपको मदद कर सके। आपको बहुत रिलायबल लोगों के साथ रीच आउट करना चाहिए। अगर आप इफ यू आर सीकिंग सम हेल्प इन 3 मंथ्स, डेफिनेटली टेक हेल्प, यहाँ पे आपको हेल्प मिलने वाली है पॉइंट नंबर 2। तो बिल्कुल भी इस चीज़ से वरी ना करे, डरे ना कि आपको हेल्प नहीं मिलेगी, डेफिनिटली आपको हेल्प मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए क्लियरली है कि फॉलो योर इनर गाइडेंस। अगर आपको इनर गाइडेंस आ रही है, आपके इंट्यूशन कह रहा है यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स, यू शुड टेल you should take from you should take help from expert, you should take हेल्प फ्रॉम काउंसलर। डेफिनेटली आपको एक काउंसलर विजिट करना चाहिए है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन कनेक्ट मी एज वेल। आप टैरो से वो चीज गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली है कि यू यू विल नीड हेल्प।
तो वो चीज़ आप डेफिनेटली सीख करें। So I hope pile number 2 you like this reading, and if you want personal reading you can connect me through WhatsApp or Instagram. Bye. Hi pile number 3, let's see आपकी एनर्जी क्या दिखाई दे रही है in career upcoming 3 months. Please subscribe this channel, like this video. Princess of Swords, okay, and Princess of Pentacles. Pile number 3 आपकी जो एनर्जी आ रही है इट्स पेज ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल। आपकी दोनों एनर्जी बहुत ज़्यादा क्यूरियस, एक्सप्लोरिंग एंड इट सीम्स दैट लर्निंग न्यू थिंग्स, इस टाइप की एनर्जी आपकी यहाँ पे अपकमिंग 3 मंथ्स की दिख रही है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है पाइल नंबर 3 you are coming very active, alert, and you are seeking डीप नॉलेज अबाउट समथिंग। कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग रही है। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उसको लेकर आपकी और नॉलेज, आपका एक्साइटमेंट, आपकी फोकस बहुत स्ट्रांग हो रही है, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल क्लियरली बता रहा है कि यू आर कमिंग वेरी फोकस, यू आर टेकिंग प्रैक्टिकल स्टेप फॉर योर करियर, योर प्रोजेक्ट, योर वर्क, बिजनेस। और हो सकता है कि कुछ आप नया बिजनेस प्लान करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आप एग्जीक्यूट करना, उसको सीरियसली लेना, उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करना। तो यहाँ पे वो चीज दिख रहा है कि यू आर स्टार्टिंग समथिंग, और अभी कहीं ना कहीं एक आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी जाग रही है। कहीं ना कहीं आप कुछ नई चीजों की तरफ आपका एनर्जी ड्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेज की एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक एनर्जी दिखाई दे रही है। आप कुछ ना कुछ आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगा, एंड यू आर कमिंग वेरी, यू आर टेकिंग प्रैक्टिकल स्टेप टुवर्ड्स योर गोल रिलेटेड टू फाइनेंस। हो सकता है आप फाइनेंशियल आपके एनर्जी में दिख रहा हो सकता है कि आप कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो उसको लेकर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप ले रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। इट कुड बी लाइक शेयर मार्केट और समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ एक होता है ना इन्वेस्टमेंट करना, टेकिंग रिस्क फॉर इट। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हो। तो आपकी इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, और कुछ ना कुछ चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ करियर, कि आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है जैसे लाइक आज शायद की शेयर मार्केट और समथिंग लाइक दैट, ये चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकती है, और कहीं ना कहीं आप उस चीज में एक रिस्क लेंगे और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक थॉट डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो हो सकता है कि आपका मन हो कि मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दूं, या मैं कहीं कुछ और भी अपना काम स्टार्ट कर दूं, या पार्ट टाइम जॉब करूं, या कुछ फ्रीलांसिंग वर्क करूं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक थॉट क्रिएट होते हुए दिख रहा है अपने करियर को लेके। कुछ नई चीजों के को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आ रही है, और उस पे आप इम्प्लीमेंटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप कुछ स्टार्ट करेंगे तो उसको लेकर कम्युनिकेशन करना, लोगों से बातचीत करना, सोशल होना, और जितना हो सके उस चीज से रिलेटेड डिस्कशन करना और नॉलेज गेन करना। इवन दो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब ऑफर, अगर आप बहुत टाइम से जॉब ऑफर का वेट कर रहे थे तो यहाँ पे वो एनर्जी में दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक जॉब ऑफर और का वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में। तो वो कहीं ना कहीं आपको वो अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, ठीक है, आपकी एनर्जी में कि यू विल गेट और यू आर वेटिंग। तो वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वे में होते हुए दिख रही है। लेट्स सी आपका ये अपकमिंग 3 मंथ्स कैसा रहेगा। पॉइंट नंबर 3, ओके, एम्प्रेस, हायरोफेंट। देखो लर्निंग तो आ रही है, बिकॉज हायरोफेंट क्लियरली दिख रहा है कि यू आर something starting something, learning something, and 3 of wands, success is there by number 3. So okay, number 3 as I said you कि कहीं ना कहीं upcoming 3 months आप expansion plan कर रहे हैं, learning new things, कुछ ना कुछ new explore। हाँ, I'm sure जिन्होंने पाई नंबर 1 select किया है वो यहाँ पे भी पाई नंबर 3 में उन्होंने select किया होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने intuitively इसको भी choose किया होगा, attract किया होगा, because काफी आप दोनों पाइल्स में काफी मुझे similarities दिख रही है। तो आपका जो अपकमिंग 3 मंथ्स दिख रहा है पाइल नंबर 3, यहाँ पे दिख रहा है ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो जो मैं कह रही थी ना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ नया एक्सप्लोर करने का, यहाँ पे इंटरेस्ट क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव दिखने वाले हो। यू आर समथिंग स्टार्टिंग, यू आर स्टार्टिंग समथिंग एंड यू विल बी वेरी क्रिएटिव टुवर्ड्स इट, एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन, प्रमोशन, एंड कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है। ठीक है, मैंने कहा कि आप कुछ वेट कर रहे हैं, कुछ ऑफर लेटर, प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे वो चीज दिख रहा है कि यू विल गेट द
रिवॉर्ड, यू विल गेट योर रिजल्ट, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। आपको लोगों से रिकॉग्निशन मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रमोशन और फाइनेंशियल गेन, इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली जो आपके दिमाग में जो चल रहा है, नए आइडियाज पे काम करना, नई चीजों को सीखना, वो चीज दिख रही है। एंड यहाँ पे क्लियरली हाइरोफेंट यहाँ पे यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे एंड आप लर्निंग्स कर रहे हैं। हो सकता है कुछ आप इस कॉर्पोरेट जॉब के कॉर्पोरेट हो सकता है कि आप कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो वहां पे आपको आपका सिलेक्शन हो जाए, या आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो चीज़ आपके फेवर में हो जाए, वो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लर्निंग दिख रही है, साथ में कमिटमेंट दिख रहा है, जॉब सिक्योरिटी दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी कहीं बहुत टेम्पररी वर्क कर रहे थे पाइल नंबर 3, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो जॉब आपकी फिक्स्ड हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपकी जॉब फिक्स्ड हो जाए, आपको आप परमानेंट हो जाए, तो यहाँ पे वो परमानेंटली आपको जॉब मिल जाएगी, आप सिक्योर हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपका बिजनेस सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप इतने टाइम से अ, अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा डाउट थे कि वेदर ये काम करेगा कि नहीं करेगा, या मुझे ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ होने वाली है। सो आप अपने बिजनेस को लेकर अगर वरी थे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी डेफिनेटली इन 3 मंथ्स में आपको मिलेगी, फाइनेंशियली भी। एंड फाइनेंशियली तो दिखेगी, देखिए एट द सेम टाइम आपको अपने बिजनेस का एक अलग लेवल का ग्रोथ दिखेगा, एक स्टेबिलिटी दिखेगी। बट आप ऐसे ऐसे वरी नहीं करोगे कि ठीक है फाइनेंशियल गेन हो गया, आई डोंट नो अब आगे क्या होगा। नो, यू विल गेट स्टेबिलिटी, यू विल गेट कमिटमेंट, यू विल गेट सिक्योरिटी। नाउ आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने काम को लेकर कि नाउ आई एम ओके, अब मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, एंड आई एम सिक्योर्ड। और मैं आपको कहीं ना कहीं ये 3 मंथ्स में आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। पाई नंबर 3, ठीक है, अपने काम को लेकर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, सिक्योर हो जाओगे। है, अगर आप स्टूडेंट है तो यू विल ज्वाइन सम इंस्टीट्यूशन और यू विल ज्वाइन सम कोर्सेज, यहाँ पे वो चीज दिख रही है। या ट्रेनिंग पे आप जा सकते हो, अगर आप इंटर्न है तो आपको कहीं ना कहीं आपके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यू माइट ज्वाइन समथिंग, और ट्रेनिंग की एनर्जी दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, अपने अंदर कहीं ना कहीं एक स्किल्स को डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड समवेयर कहीं ना कहीं आप अपने बहुत अच्छी लीडरशिप पोजीशन में भी दिखाई दे रहे हो। और अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो पॉइंट नंबर 3, इट सीम्स दैट यू विल गेट प्रमोशन, बट बहुत अच्छी पोजीशन पे आपको वो प्रमोशन मिलेगा, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ करियर, चाहे वो फाइनेंशियली हो, बोनस हो, पर्क्स हो, प्रमोशन हो, यू 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 विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड, और यू आर कमिंग वेरी फोकस्ड, डिसिप्लिन। एंड कहीं ना कहीं जिस तरह से आप नॉलेज सीख कर रहे हो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहे हो, तो वो चीज आपके अंदर बहुत डिसिप्लिन लाने वाली है, आपके अंदर एक मेच्योरिटी डेफिनेटली आने वाली है। जो आपके थॉट्स हैं डेफिनेटली आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पाइल नंबर 3। एंड यहाँ पे चीज क्लियरली दिख रही है कि जो 3 ऑफ पॉइंट्स क्लियरली बता रहा है पाइल नंबर 3 कि यहाँ पे इन 3 मंथ्स में आपका काम ग्रो करने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है। अगर आप ओवरसीज जॉब देख रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, पाइल नंबर 3, यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। कहीं ना कहीं आपको या आप कोई प्रोजेक्ट बाहर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू विल गेट योर प्रोजेक्ट, कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल होगा, ठीक है। और हो सकता है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर से आ जाए, ओवरसीज से आपको अपॉर्चुनिटीज आ जाए, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके करियर में। अगर आप बहुत टाइम से, एक होता है ना करियर में ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो देख रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें अब आगे बढ़ेगी। समवेयर इन करियर में ऐसा नहीं है कि फॉर द पर्टिकुलर बिजनेस थिंग, जॉब, अगर जो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट होने वाले हैं उनके लिए भी मुझे यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो देखा जाए पॉइंट नंबर 3, यू आर यू गाइज आर कमिंग इन अ विन विन सिचुएशन, कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है इन अपकमिंग 3 मंथ्स। और मोस्ट यहाँ पे अगर पॉइंट नंबर 3 देखा जाए तो जिस तरह से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं और यू आर टेकिंग स्टेप फॉर योर सेल्फ, अपने करियर के लिए जिस तरह से आप स्टेप ले रहे हो, तो वो चीज आपके अंदर बहुत सिक्योरिटी एंड आपके अंदर ग्रोथ, आपके करियर में ग्रोथ लाने वाली है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डेफिनेटली यू शुड टेक रिस्क, you should take a step for yourself, it will bring very good abundance growth in your life। जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे उतना इन 3 मंथ्स में आप ग्रो करेंगे। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है पॉइंट नंबर 3। यू आर रेडी, देख लिए आपके लिए क्लियरली यहाँ पे मैसेज आ रहा है पॉइंट नंबर 3, यू आर रेडी, टेक अ स्टेप, टेक अ बोल्ड स्टेप, थिंक अबाउट योर सेल्फ, प्लान समथिंग,
एंड इफ यू बिलीव, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे आपकी एनर्जी में कह दी हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने ऑलरेडी आपको आपकी एनर्जी में कह दिया है कि अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप रिस्क लेंगे, अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो यूनिवर्स आपको क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि आपके लिए बॉटम ऑफ द कार्ड भी यही है, टेक एक्शन। आपके लिए बॉटम ऑफ द कार्ड भी यही है, टेक एक्शन। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 3, टेक एक्शन, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर रेडी। आपके आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, यू आर राइट पाथ, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। So point number 3, I hope you like this reading, and if you want personal reading, you can connect me through WhatsApp or Instagram. Bye.